सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन हम पहले कर रहे थे। नौकर मतलब गांधी जी के बारे में है। ये गांधी जी किस तरह से अपना काम खुद करते थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उसको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। मतलब वे बहुत 42 मील तक पैदल चलते थे और घर का बना नाश्ता साथ में लेकर जाते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदालों टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उसके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब लोग सब काम करके लौटे तो गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार रखा। तो उन्होंने कहा, ये सब क्यों किया, इतना कष्ट? तो गांधी जी ने कहा, कष्ट कैसा, आप थके हुए आए हो तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रहते थे तो ये भारतीयों के जाने माने नेता थे गांधी जी। तो ये जो भारतीय प्रवासी है उनकी मांगों को लेकर अंग्रेजी सरकार के सामने लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों में एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे तक एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं था। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। मतलब गांधी जी के लिए खाना तैयार हो रहा था, उसमें एक पतला लड़का आकर उनकी मदद करने लगा। तो उनको तो कोई नहीं जानते थे, लेकिन जो वहाँ का नेता था उन्होंने देखा तो पहचान लिया कि जिनके लिए खाना तैयार हो रहा है वो खुद गांधी जी हैं, जो यहाँ हमारी मदद करने आ गए हैं। गांधी दूसरों की काम लेने में बहुत सख्त थी, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, मतलब साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली, मतलब झाड़ू छीन ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। मतलब जब लालटेन में तेल खत्म हो जाता तो वो किसी को नहीं बोलते थे, चांद की रोशनी में बैठकर अपना काम पूरा कर लेते थे।